नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की आयत से, और आज की जो आयत है ये मैं आपके लिए तिलावत करना चाहूँगा बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा में से, यशायाह की किताब, उसका 29वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि बस खुदावन फरमाता है, चूँकि ये लोग ज़ुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके जो दिल हैं वो मुझसे दूर हैं। आज हम बात करेंगे दिखावे की इबादत करने वाले लोगों के हवाले से, कि वो लोग जो दिखावे की इबादत करते हैं उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता है, लेकिन खुदा जानता है कि कौन हकीकी तौर पर इबादत कर रहे हैं और कौन सिर्फ और सिर्फ सरसरी तौर पर मेरी इबादत कर रहे हैं। सो आज का जो मौजू है ये बड़ा ख़ास है। आज का मौजू होगा दिखावे की इबादत, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इनके दिल मुझसे दूर हैं, ये सिर्फ होंठों से मेरी ताज़ीम कर रहे हैं, ये सिर्फ मुझे जलाल देने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये अपने मकसद के लिए या अपने मकासद को पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सो इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज खुदा के खादिम पास्टर नदीम शहजाद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। जी मोहसिन भाई, खुदावंद में आपकी सलामती हो। खुदावंद के नहायत शुक्रगुज़ार हैं। आपके प्रोग्राम के टॉपिक बड़े ज़बरदस्त होते हैं जी, खुदावंद का और शुक्र हो। ये भी आज बहुत दौरे हाज़रा की अशद ज़रूरत है कि इन पर बात की जाए। बिल्कुल बात होनी दिखावे चाहिए। की बात है। बिल्कुल बात होनी चाहिए सर। मैंने आयत करीमा की तलावत की है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके जो दिल हैं वो मुझसे दूर हैं। यशायाह नबी की किताब में भी इसका जिक्र है, और जब हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील का मुताला करते हैं तो वहाँ पर भी इसका जिक्र हमें मिलता है कि ये लोग होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल जो है मुझसे दूर है। मैं इसी पर आपसे जानना चाहूँगा। पहला सवाल भी ये होगा कि इसका क्या मतलब है, क्या मुराद है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दिखावे की इबादत करने वाले लोगों के हवाले से। जी देखिए, आज का जो ट्रेंड है या आज जो लोग इबादत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जी उसमें ज़्यादातर ये है कि वो लोगों से इज़्ज़त और लोगों से अपनी ताज़ीम कहलवाना पसंद करते हैं, और ये वही पैटर्न है जिसकी मुखालफत खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत में की। शरा के आलमों को हर बात में, शरा के आलमों को जो गलियों कूचों में खड़े होकर और तमाम उन खुदा के अहकामात को सिर्फ इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में रखते थे कि लोग हमारी ताज़ीम करें, लोग हमारी तारीफ़ करें कि ये बड़े परहेज़गार और मुत्तकी हैं और खुदावंद के कितने नज़दीक हैं जी। ये तो खुदा जानता है ना कितने नज़दीक बिल्कुल हैं ऐसे, जी। बिल्कुल ऐसे। तो ये सिर्फ दिखावे की इबादत ये दिल से नहीं होती जी, क्योंकि दिल से हो तो फिर वो दिखावा नहीं होता। वो दिखावा नहीं होता जी, बिल्कुल वो ठीक है। पोशीदगी की है। बिल्कुल ठीक है। और अनाजील में जब खुदावंद यीशु मसीह तंबीह कर रहे हैं फरीसियों को, फ़कीहों को, तो बार बार अगर वो हदिये भी लेकर आ रहे हैं तो वो ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि हम कुछ लेकर आ रहे हैं। अगर वो इबादत भी करते हैं तो लोगों के सामने इबादत करते हैं, ताकि दूसरे देखें कि हम इबादत कर रहे हैं। इबादत कर रहे हैं। और हदिये की आपने बात की, और हम ये देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफ़ा एक वाक़या भी वहाँ हम पढ़ते हैं नए अहदनामा में कि जब वो हर कोई अपने हदिये डाल रहा था तो वहाँ एक बूढ़ी बेवा आती है और वो 2 दमड़ी डालती है, और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर ये कहते हैं इसने सबसे ज़्यादा डाला है। जी और हमें ये अगर इसके बैकग्राउंड को पढ़ें तो हमें ये समझ आती है वहाँ खुदावंद उसकी तारीफ़ कर रहा है। तारीफ नहीं है, वहां पर यहूदी उस निज़ाम की मुखालफत है कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह उनके उस निज़ाम की मुखालफत कर रहे थे कि वहां पर एक आयत लिखी है कि रियाकारो, फकीरों और फरीसियों, तुम बेवाओं के घरों को दबा देते हो जी। यानी वो करते क्या थे, उन्होंने ये कारोबार रखा हुआ था। और हैकल में देखें वो उसमें सिक्का, दूसरा जो हुकूमती सिक्का था वो नहीं डालते थे जी, उसको एक्सचेंज करते थे। और वहां पर खुदावंद उनके निज़ाम पर अफसोस और दुख कर रहे हैं। और आगे कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? बेवाओं से लेना नहीं, बेवाओं को क्या करना है जी? देना है और ख्याल करना है जी। आगे मसीहत में तो ये तालीम मिलती है, और हम ये देखते हैं आज भी यही है जी।
आज दिखावे का अगर वो बेवाओं को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, तो शो ऑफ कर रहे हैं, इनके दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। और हैं। फ़कीह फरीसियों के अंदर भी यही बात पाई जाती थी, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह उनको तंबीह करते हुए नजर आते हैं हर जगह पर कि तुम ये क्या करते हो, जो लोगों को दिखाने के। अगर वो रोज़ा भी रखते थे जी तो उसमें भी वो ये जाहिर करना चाहते थे कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। और अगर इबादत करें, जब गली कूचों की बात आती है, तो ये नुमाइशी इबादत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आपने हवाला कोड किया कि ये उम्मत होठों से तो मेरी क्या करती है जी, ताज़ीम करते हैं। ताजीम, दिल दूर है जी। क्योंकि जब दिल करीब होगा तो फिर जो दिल में होगा उसकी मर्जी पूरी होगी जी। ठीक है। और दिखावे की इबादत में जो होठों से ताजीम है, ख्वाहिश अपनी है, ख्यालात अपने हैं, विजन अपना है, सोच अपनी है, पीछे सोच है कुछ हासिल कर लें, ठीक है। ठीक है। और इबादत भी अगर करते हैं तो अपने मुफाद के लिए, ठीक है। खुदा की के पास आ रहे हैं तो पीछे अपना मुफाद होगा जी। और आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी एक जगह आकर खुदावंद यीशु मसीह से पूछने पर मजबूर हो गए जी। कि हम तेरे पीछे आ रहे हैं, हमें हमें मिलेगा क्या जी? मिलेगा? यस। तो इंसान हमेशा अगर खुदा से मोहब्बत करता है तो वो गैर मशरूत मोहब्बत नहीं करता जी। उसमें उसकी कोई शर्त होती है। कोई शर्त होती है वो, यानी वो मोहब्बत करेगा जिसमें उसका मकसद, उसका मतलब और उसकी गर्ज होगी। ठीक है। और जो खुदा की मोहब्बत है वो बेगर्ज मोहब्बत है। बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा जो दिखावे की इबादत करते हैं पीछे उसकी गर्ज होती है। बिल्कुल ठीक है। और आज आज का दौर देख लें, आपके सामने है। यानी इबादत कर रहे हैं, लोगों को भीड़ को जमा कर रहे हैं, तो दिखावा है जी मेरे पास। और मेरे ख्याल में चंद खादिम होंगे जिनके पास अपना चर्च और कलीसिया होगी, वरना ज्यादातर देखें शो ऑफ किया जा रहा होता है कि मेरे पास इतनी कलीसिया है, मेरा इतना काम है, मेरा इतना यानी वर्क है। वो सिर्फ दिखावे का है। राइट। इसको हम थोड़ा सा सम अप करेंगे। ये जो आपने बात की है कि दिखावे की जो इबादत है, ये बिल्कुल कतन ममनू है और बाइबल में इसकी कोई इजाज़त भी नहीं है। सो फिर क्या ऐसा तरीका जो है हमें इख्तियार करना चाहिए कि खुदा को हमारी इबादत करना जो है पसंद आए? क्योंकि ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, जो हम ईमान भी नहीं होते हैं, और वो इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें तो यही लग रहा होता है कि वो इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे जब हम बाइबल के सियाक़ो सबाक़ पर नज़र करते हैं तो ये भी दिखावे की इबादत में ही आती है। जी बिल्कुल। और इसके लिए देखें तीमुथियुस के खत में लिखा है अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। और तालीम ही है जी जिस पर आपकी निजात वाबस्ता है जी। यानी कलाम मुकद्दस में लिखा है याद रख तूने कैसी तालीम पाई है। ठीक है। यानी कि बाइबल मुकद्दस की अगर हम बात करें, पैदाइश की जी। किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक, ये हमारे पास पैमाना है, पैमाना यही आईना है। अगर इससे बाहर है कुछ या अपनी मर्जी है तो फिर वो दिखावे का है, सब कुछ दिखावे का है। और देखें तालीम का, जिस तरह आपने आज मल्टी फेथ की बात की है, आज हम ईमान ना भी हो तो उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे आपको लोग खिदमत करते हुए नजर आएंगे। और जब अलहदगी में पूछ लें तो वो जिनके साथ खिदमत कर रहे हैं उनके फेथ के बारे में पूछें या ईमान के बारे में पूछें तो वो उसकी मुखालफत करेंगे। तो ये रियाकारी है जी। ठीक है। एक जगह आप इकट्ठे होकर खुदा की ना अपने ईमान के साथ आप सिंसियर हो, और फिर दूसरा रियाकारी करके लोगों को दिखाने के लिए कि हम खुदा की मोहब्बत से सरशार हैं और हम खुदा की मोहब्बत में इतने पवित्र हैं कि हम फेथ को नहीं देख रहे, हम तालीम को नहीं देख रहे, हम ईमान को नहीं देख रहे। ये मोहब्बत तो नहीं है ना। मोहब्बत तो ये है कि सबको अपने साथ लेकर चले। ठीक। तो मोहब्बत का रसूल कहता है अगर कोई ये तालीम दे, बाप और बेटे का मुनकर हो, यानी मसीह के मुजस्सम होने का इनकार करे, तो उनके बारे में क्या लिखा है जी, ना सलाम करो और ना घरों में आने दो। ये इबादत करना तो बहुत दूर की बात है जी। ठीक है। और देखिए मैंने बुनियादी बात की कि तालीम की। ठीक है। और आपने जिस तरह पैदाइश और मुकाशफा का हवाला दिया है, तो पैदाइश में भी देखें बागे अदन में खुदावंद ने तालीम दी थी जी। इस बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन जो बाग के बीच में नेको बद की पहचान का दरख्त है उसकी बाबत खुदावंद ने उसे मना किया, और यह हुक्म आदम को दिया था। बिल्कुल ठीक है। यानी उस वक्त हवा नहीं बनी थी, और ये आदम की जिम्मेदारी थी
कि आगे अपने साथी को खुदा का वो कलाम कन्वे करे। और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि जब हवा से इब्लीस ने ये मुखातिब होकर कहा कि बाकी किसी दरख्त का फल वाकई खुदा ने मना किया है, तो जवाब क्या मिलता है जी? जवाब ये मिलता है कि बाकी हर दरख्त का फल तो बेरोक तो खा सकते हैं, लेकिन जो बाग के बीच में है उसकी बाबत खुदा ने छूने से भी मना किया और खाने से भी मना किया है। और यहाँ पर देखिए, ये अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल देखें तो ये जवाब गलत है। यानी वहां पर खुदावंद ने स्पेसिफिक एक दरख्त का नाम बताया है, ठीक है, क्योंकि बाग के बीच में दो दरख्त खुदावंद ने लगाए थे, एक नेकोबत की पहचान का और एक हयात का दरख्त है। और हवा यानी अम्मा हवा जवाब दे रही है कि जो बाग के बीच में है, और इब्लीस को मौका मिल गया तो कि इसे तो याद नहीं है। तो लिहाजा जब भी हम इब्लीस को मौका दे देते हैं तो वो हमारी जिंदगी में ऐसे चुपके से काम करता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम समझ रहे होते हैं हम इबादत कर रहे हैं, हम समझ रहे होते हैं हम दुआ कर रहे हैं, हम समझ रहे होते हैं कि हम रोजे रख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मकसद फर्क होता है कि लोग जाने। राइट, और ये सब कुछ दिखावे का होता है जो कि कतन बाइबल मुकद्दस की तालीम के अगेंस्ट चला जाता है। तो हमें अपनी तालीम की खबरगिरी करना बहुत ज़रूरी है। आपने हमें बताया, हमारे नाजरीन को भी बताया आपने कि दिखावे की इबादत एक ख़तरनाक हालत है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है। और इसमें आपने जो नुक्ता उजागर किया है वो है, आपने जो एक नुक्ता अपनी इस गुफ्तगू में हमें दिया है वो है कि अपनी तालीम की खबरदारी करें। और अगर तालीम ठीक नहीं होगी तो फिर दिखावे का ही सब कुछ होगा। बहुत अच्छी बात है। एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा इसी हवाले से, जब हम बात कर रहे हैं दिखावे की इबादत के हवाले से, तो दिखावे की इबादत करने के जो नुकसानात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। इसमें हमें जब यर्मिया की किताब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है कि लोग बरगश्तगी भी इख्तियार कर जाते हैं। जी बिल्कुल। और देखें हलाकत भी है, और हलाकत का सबब क्या है जी? होशिया में लिखा है मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। यानी मार्फत नहीं है, पहचान नहीं है। तो जब पहचान नहीं है, मार्फत नहीं है, तो फिर दिखावा तो होगा। और ये दिखावा जो है ये दरअसल जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं और खुदा के हुजूर में जो हमें फरिश्तगान मिलते हैं जिनके बारे में हम ये देखते हैं कि एक का चेहरा उकाब का है, एक का शेर बब्बर की तरह, एक का बछड़े का और एक का इंसान का, और हम उनकी एक खास बनावट देखते हैं जी। वहां पर बनावट ये है कि लिखा है उनके चरख है और पहिया पहिए के अंदर है। और वहां पर जब आप पढ़ते हैं हिस्कियल के उस चैप्टर को तो वहां लिखा है वो खुदा की हजूरी में चलते हुए मुड़ते नहीं थे। ठीक है, यानी खुदा की हजूरी में चलते हुए निगाहें खुदावंद पर हों जी। और जब इंसान मुड़ता है खुदा की हजूरी में तो फिर उसको अपना आप नजर आता है जी। और एक मुड़ा था जी, उसको अपना आप नजर आया और कहने लगा मैं अपना तख्त खुदा की हजूरी तक से भी ऊंचा लेकर जाऊंगा। फिर अपना आप नजर आया जी। और जिसको अपना आप नजर आता है फिर वो अपने आप को शो करना चाहता है, सेल्फ प्रेज चाहता है वो, सेल्फ प्रेज। और यही खतरनाक सिचुएशन है और ये इब्लीस की नेचर है जी। और आज तो दिखावे की ये बातें कर रहे हैं, दिखावे की खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, दिखावे की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो स्पिरिचुअल हैं, लोगों को ये जताना चाहते हैं कि मैं कितना रूहानी हूँ। ठीक है, तो इसमें दिखावा है और दिखावा जो है इंतहाई खतरनाक है। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस का जो पैटर्न है इबादत करने का और खुदा के हुजूर में दुआ करने का, फिर ये क्या है, हम किस तरह से इसको जान सकते हैं कि खुदा का क्या पैटर्न है इबादत करने का और दुआ करने का? देखिए ये इबादत और दुआ, खुदा के हुजूरी में चलना, ये आपका यानी इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा के साथ। बिल्कुल ठीक। कितनी स्ट्रांग है। देखिए खुदा जब जाने कि ये मेरा बंदा मेरा प्यारा है, मेरी मर्जी को पूरा कर रहा है जी, और पूरा करने के लिए इंसानों को सामने नहीं रखना जी। कई दफा होता यह है कि हमारे अगर चर्च में को हमारा एक अच्छा सपोर्टर है और गलत कर रहा है, गलत वे से वो इनकम ऑफ सोर्सेज उसके अलग गलत है, तो हम कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि इसको कहें कि भाई आपका जो रुपया पैसा है ये गलत है। सबब क्या है? क्योंकि पीछे सोच होगी, अगर मैंने मना किया, नाराज होगा तो मेरी इनकम रुक जाएगी जी। यानी खुदा पर भरोसा नहीं है जी।
और जो खुदा की रिलेशनशिप में आ जाता है, फिर वो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, और खुदा की मर्जी को जानने के लिए तजुर्बे की जरूरत है। तजुर्बे की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा, तजुर्बे से मालूम करो खुदा की क्या मर्जी है। ठीक है। और तजुर्बा बढ़ेगा कैसे जी? वक्त गुजरने के साथ। और जब हम खुदा की नजदीकी चाहेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने जितना काम किया फकी फरीसियों की नजर में गलत था जी। ठीक है, गलत था, लेकिन उस खुदावंद यीशु मसीह को पता था ये भले गलत दुनिया जाने, शरा के आलम इसको गलत समझे, लेकिन खुदा की नजर में मैं ठीक कर रहा हूं। तो इसमें जलाल किसका जाहिर हो रहा था जी? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, बाप मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। तो जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर होगा। हम फिर आगे लोगों की तारीफ, उनकी जुबान से हमारी तारीफ हो या ना हो, खुदा की तारीफ हो। और सबब हमारा, यानी पीछे एम हमारा, सोच हमारी, ख्यालात यही होने चाहिए कि खुदा की तारीफ, और यही ठीक इबादत है। जब लोग देखकर कहें, और जब लोग देखकर कहें कि ये खुदावंद के लोग हैं, ये कितना खुदावंद के करीब हैं, तो तब ये हकीकी इबादत है जी। बिल्कुल सही, आपने इबादत है। बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि जो लोग इबादत करते हैं, जब उनकी ज़िंदगियों से ये ज़ाहिर हो कि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा है, यही सही माकूल इबादत है। इसमें हम ये भी सर कह सकते हैं कि आपका जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप खुदा के साथ है, तो आपको खिलवत में जाने की ज़रूरत है, वहाँ पर जाकर आप दुआ करें, वहाँ पर जाकर आप इबादत करें, फिर दिखावे की तो ज़रूरत नहीं रहेगी, वहाँ नहीं रहेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसको कोड किया कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दे। ठीक है, दुनिया अंदर ना दाखिल हो। ठीक है, यानी खुदा की कभी, देखें दुआ है क्या जी? हमारा मौजू तो नहीं, लेकिन ये एक हिस्सा है जी। दुआ हम समझते हैं ज़रूरतों की एक लिस्ट बनाने का नाम है। खुदा के हुजूर में आए, खुदावंद ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसके बाद हमारी दुआ एंड। जितनी लंबी लिस्ट उतनी लंबी दुआ। लेकिन दुआ हमारी ज़रूरतों की डिमांड करने का नाम नहीं है। ठीक है, दुआ तो दरअसल हमें एक मुकाम पर लेकर आती है। ये तो महबूब से गुफ्तगू करने का नाम है, गुफ्तगू करने का नाम, को बिल्ड करने का नाम है, बिल्ड करने का। और फिर ये उस मुकाम तक लेकर जाती है जहां पर हम ये कह सकते हैं, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जो खलवत में जाकर, पोशीदगी में जाकर, यानी इनफरादी तौर पर खुदा की हजूरी में बैठकर खुदावंद से रहनुमाई मांगता है, तो खुदावंद जरूर उसे रहनुमाई देता है। और यिर्मयाह के सहीफे में लिखा है कि उन गहरी और बड़ी बातों को जिसको तू नहीं जानता, जब तू पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और उन गहरी और अमीक बातों को तुझ पर जाहिर करूंगा। फिर खुदा अपनी मर्जी को भी जाहिर करता है। फिर हम जानते हैं कि इसमें शो ऑफ मैं हो रहा हूं या मेरा खुदावंद हो रहा है। और ठीक दिखावे की इबादत वो नहीं होती जिसमें खुदा यानी लोगों को दिखे, खुदा का जलाल जाहिर हो। ये दिखावे की इबादत करने वाले खुदा को पीछे, और आज देख ले ट्रेंड, जहां पर बादशाहों का बादशाह है उसको जलाल मिले या ना मिले, आज तो ट्रेंड ही चेंज हो गया जी। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर किसी खादम को वेलकम करना है, गीत गाए जा रहे हैं और प्रस्तिश को रोककर उस खादम को वेलकम किया जाता है। ये खतरनाक हालत है, खतरनाक बात है। मैं बिल्कुल इस बात को अग्री और ये दिखावे की इबादत जहां होती है वहां पर ये चीजें यानी होती हैं जी। मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि जहां पर खुदा मौजूद है, लिखा है हमदो सना पर वो तख्त नसीब, यानी कि खुदा की हम चल रही है, यानी कि खुदा की हमद हो रही है, और उसको एकदम से स्टॉप करके हम जब किसी इंसान को खुशामदीद कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दिखावे की इबादत है। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना मकसूद नहीं है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और ये वो सिचुएशन है, इसको शैतान के साथ ही रिलेट करूंगा कि उसने भी अपने आप को देखा और अपने आप को शो करने लगा कि मैं खुदा के तक से ऊंचा तक बनाऊंगा। तो लिहाजा हमें होश में आने की जरूरत है कि देखें, बहुत से आपको खुदा के सच्चे लोग मिलेंगे, उससे पर्दा काम करते, बिल्कुल करते हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। किसी शख्स से मुलाकात हुई मेरी, और वो बता रहा था कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम जहाँ भी जाएं और जब वहाँ से हम वापस आ जाएं तो लोग हमें ना याद करें, जिसका पैगाम हम वहाँ पर देकर आए हैं, लोग सिर्फ उसको याद करें। वाह, क्या खूबसूरत सोच है जी।
बहुत अच्छी बात। और ये काश हम जितने खिदमतगुजार हैं, देखिए मैं इसमें खुद को भी रखूंगा, जी खुदावंद हमें ये समझ दे, दनाई दे कि हमारे अंदर ये सोच हो कि यीशु नाम को लोग याद जी रखें, जी खुदावंद के इलाही इंतजाम को और उस इंजील को याद रखें। हमें याद रखें या ना रखें, हमें सिर्फ खुदावंद याद रखें, ये हमारे लिए बहुत ये बड़ी बहुत बात है। ज़रूरी बात है। मैं आपसे मज़ीद इस पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दिखावे की इबादत के हवाले से। देखिए इस बात को बेहद समझने की ज़रूरत है कि हम जो इबादत कर रहे हैं ये दिखावे की है या खुदा की मर्जी के मुताबिक है। तो माकूल इबादत के लिए एक पैमाना हमें मिलता है खतूत में कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो खुदा को पसंदीदा है, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अब बदन को कुर्बान कैसे करें? ख्वाहिशात को मिटाना पड़ेगा, यानी अपने आप को लोगों के सामने शो ऑफ करने से छिपाना पड़ेगा। खुदा नजर आए, और खुदा कैसे नजर आएगा? खुदा नजर आएगा आपके बेहतरीन किरदार से, आपकी गुफ्तगू से, जब अकॉर्डिंग टू बाइबल होगी। देखा इस तरह गुफ्तगू करो, इस तरह करो कि जिस तरह गोया खुदा का कलाम बोलते हो। आज हमारे गुफ्तगू का पैटर्न क्या है जी? आज हमारी महफिलों का, मुकद्दस महफिलों का पैटर्न क्या है जी? क्या खुदा के कलाम के मुताबिक है जी? बिल्कुल फ़ोकस करने की ज़रूरत है, और बिलख़ुसूस बाइबल मुक़द्दस में से एक मिसाल उसके हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ पर 2 अशख़ास जो हैं वो हैकल में मौजूद हैं, और एक जो है वो प्रिटेंड कर रहा है सिर्फ़, और एक जो है वो हकीकी तौर पर खुदा की इबादत कर रहा है। इसके हवाले से आप बताइएगा। देखिए ये हवाला भी हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। जो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है, जो अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, वो क्या कह रहा है जी? खुदा को देखते हुए, खुदा के हुजूरी में आते हुए वो देख रहा है कि मैं ये करता हूँ, हुँ, हफ्ते में 2 दिन रोजे रखता, मैं दै यक्की देता, मैं खुदा के हुजूर में चलता हूँ, और साथ ही साथ जो खुद नुमाई है वो दूसरे को हकीर भी जानती है, जी। और साथ ही वो कहता है मैं इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूँ। जी। आया खुदा की हुजूरी में है, खुदा पर निगाहें होनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप पर निगाह कर रहा है, दिखावे की है ना, दिखावे की इबादत है। दिखावे की है। और जब दिखावे की इबादत हो तो फिर निगाहें खुद पर चली जाती हैं, मैं क्या कर रहा हूं। जी। मैं के साथ जो है वो फिर अच्छाई को जोड़ता है और दूसरे को हकीर जानता है। हुँ, और जिस तरह ये शख्स खुदा की हुजूरी में आकर खुद नुमाई कर रहा है और कह रहा है मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और साथ ही दूसरे को हकीर जान रहा है, और ये मसीही तालीम नहीं है। नहीं है, और ना ही बाइबल की तालीम है जी, ना ही इंजील की तालीम है ये, कि बल्कि इंजील की तालीम ये है कि अपने से दूसरे को क्या जानो, बेहतर जानो। बेहतर जान। और दूसरा शख्स उसके मद्दे मुकाबिल जब उसने निगाह खुदावंद पर की और खुद को देखता है, तो वो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं खुदा की तरफ आंखें भी उठा कर अपने देख आप को पाऊं। हलीम पेश करता हलीम, है, और फरोतन, छोटा यानी बनाता छोटा है। समझता है, क्योंकि वो निगाह किस पर कर रहा है? खुदा पर निगाह। खुदा पर। ये उसका पर्सनल रिलेशनशिप है जी, कि खुदा क्या है और मैं क्या हूं। बिल्कुल और ठीक। यहाँ पर खुद नुमाई की इबादत, दिखावे की इबादत में यह है कि मैं क्या हूं और दूसरा क्या है। हुँ, जी। ये खतरनाक सिचुएशन है, और खुदा इससे खुश नहीं होता, बल्कि लिखा है कि वो जो अपने आप को जिता रहा था उसके मुकाबले में वो जिसने खुदा की जात पर निगाह की, उसके मुकाबले में रास्तबाज होकर घर चला गया। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज हम बात कर रहे थे दिखावे की इबादत करने वाले लोगों के हवाले से, और हमने आज की सारी गुफ्तगू में इस बात को जाना है कि दिखावे की इबादत करना ना सिर्फ़ एक ख़तरनाक हालत है, बल्कि ये हमें आहिस्ता आहिस्ता बरगश्तगी की तरफ ले जाती है। आपने बड़ी खूबसूरत वजाहत की है इस हवाले से कि जो लोग हैकल में मौजूद हैं, वहाँ पर कतन हमें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है खुदा के सामने, खुदा हमारे दिलों को जानता है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मज़ीद एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो दिखावे की इबादत करते हैं उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है, या उनकी इबादत कबूल नहीं होती है, क्योंकि पैदाइश की किताब में हमें 2 भाइयों का और ज़िक्र मिलता जी है जी कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई और जिसकी कुर्बानी ना कबूल हुई। जी, बिल्कुल। हाबिल और काइन की जब बात करते हैं तो अक्सर ये यहाँ पर एक सोच है कि देखें जी, उसके पास
चूंकि वो किसान था तो जो कुछ उसके पास था वो लेकर आया, और जो उसके पास था वो लेकर आया, हाबिल लेकर आया, लेकिन एक मकबूल हुआ और एक नामकबूल हुआ। तो देखें वहां पर खुदा आगाह भी कर रहा है। अगर हम इन कुर्बानियों को देखें तो काइन जो है वो अपनी ताकत से जो उसने हासिल किया उस वजह से खुदा के पास आ रहा है जी। उसमें भी दिखावा है उसका दिखावा है कि मैं खुद से सेल्फ, यानी जो हासिल किया इस ताकत से मैं खुदा के हुजूर में मकबूल हो सकता हूँ। खुद नुमाई है, ठीक है। और जो कुछ उसने अपनी ताकत से हासिल किया उससे वो कभी भी खुदा की निगाह में मकबूल नहीं हो सकता जी। लेकिन हाबिल ने देखें वहां पर जो राह इख्तियार की है, वो जानता है कि मैं खुद से अपनी ताकत और लियाकत से खुदा की हुजूरी में मकबूल नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। इसलिए वो कुर्बानी, खून की कुर्बानी लेकर खुदा के हुजूर में आया है, ताकि, और वहां पर लिखा है कि खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को, उसकी कुर्बानी को कबूल किया। देखें कुर्बानी से पहले वो खुद खुदा की नजर में मकबूल हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आज क्या करते हैं, आज बहुत से लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। वो समझते हैं कि बड़े हदिये देने से हम मकबूल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये भी दिखावे की इबादत में शामिल है। बिल्कुल ठीक है, इबादत में शामिल है। बहुत पहले जब मैं नया खिदमत में आया तो मेरे एक अजीज थे, वो चर्च नहीं जाते थे। जब भी मैं खिदमत के काम के लिए निकलता तो वो मुझे हदिया देते कि ये चर्च में डाल देना। तो मैं उनसे अक्सर कहता, इसकी जरूरत नहीं है खुदावंद को, खुदावंद को जरूरत है आपकी। बिल्कुल ठीक। हदियों की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि हदिया देने से पहले जिसने देना है वो मकबूल ये हो। बात आपने बहुत खूबसूरत की है। वो मकबूल हो। और वो कौन मकबूल होगा जी? जो खुद नुमाई नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। जिसकी निगाहें खुदावंद पर होंगी और जो खुदावंद के कुदरत पर और उसके मर्जी पर भरोसा रखेगा। और यहाँ काइन को खुदावंद ने आगाह भी किया, लेकिन वो खुदा की मर्जी की और उस आगाही से वो बेबायरा होकर उसने वही किया जो उसके दिल में। नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने बरकत पाई है और बहुत सारी बातों को आपने नोट किया है। अगर आपका कोई सवाल है आज के इस मौजू के हवाले से, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।